सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ भारत तक से। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भारत तक को सपोर्ट कीजिए पूरा, ठीक है। जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है वीडियो का, इंडिया से यूक्रेन ने मांगी माफी, माँ काली पर लगाई थी ओछी फोटो। तो जैसे कि मैंने आपको पता ही है, दो वीडियो पहले आप एक दो वीडियो पहले देखोगे तो मैंने इस पे बात की थी कि यूक्रेन ने ये कांड किया है, तो आप लोगों को पता भी था। तो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में बताता हूं कि माफी हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए और क्या सोचना चाहिए। माफी उन्होंने मांग ली, ठीक है। माफी मांगने से गुनाह कम नहीं हो जाता है। अगर मैं किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दूं और बाद में बोलूं सॉरी, तो जो उसके मुंह पे गाल पे चपेट की जो चोट है या जो दर्द है वो कम नहीं किया जा सकता है। तो सॉरी का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं रहता। पहले हम वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद फिर हम बात करेंगे कि हमें भारत के तौर पे मैं क्या सोचता हूं और आप क्या सोचते हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में फिर हम बात करते हैं आप लोगों से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हो गई अकड़ ढीली, भारत से पंगा यूक्रेन को पड़ गया भारी। मां काली के अपमानजनक पोस्टर पर यूक्रेन की अकड़ भारत ने ऐसे ढीली की कि खुद सरकार को माफी मांगने आना पड़ गया। भारत की ताकत का दुनिया को अंदाजा है, यूक्रेन को भी है, और इसलिए यूक्रेन को अपनी ओछी हरकत के लिए माफी मांगनी पड़ गई। भारत रूस का साथ दे रहा है तो सबसे ज्यादा परेशानी यूक्रेन को हुई और यूक्रेन ने भारत से सीधा पंगा लेने की कोशिश की और अपनी हद पार करते हुए भारत की आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की। जिस रक्षा मंत्रालय ने मां काली की आपत्तिजनक फोटो ट्वीट की, उसी देश की सेना की सरकार अब माफी मांग रही है। रूस से चल रहे महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने अपनी ओछी हरकत के लिए भारत से माफी मांगी है। मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने को लेकर यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा ने ट्वीट किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अफसोस जताया और कहा कि यूक्रेन और उसके लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। उन्होंने भारत के साथ अपनी मित्रता को दृढ़ संकल्पित भी बताया। दरअसल हाल ही में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट किया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो तस्वीर कोलाज में पोस्ट की। एक में युद्ध के दौरान बम धमाके की तस्वीर थी, जिसकी तुलना मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर से की गई। यूक्रेन द्वारा इस तस्वीर को पोस्ट किए जाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए। कई भारतीय लोगों ने यूक्रेन रक्षा मंत्रालय द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और यूक्रेन सरकार की जमकर आलोचना की। कई भारतीय यूजर्स ने तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मामले में दखल करने का अनुरोध कर दिया। भारी विरोध के बाद यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने तुरंत अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक ये पोस्ट कई लोगों द्वारा शेयर किया जा चुका था। इस पूरे प्रकरण पर भारी विरोध और गुस्सा झेलने के बाद यूक्रेन की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमें अफसोस है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली को गलत तरीके से चित्रित किया। यूक्रेन और उसके लोग अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और पोस्ट पहले ही हटा चुके हैं। बता दें, यूक्रेन की तरफ से कई बार भारत से अपील की गई कि वो युद्ध में शांति के लिए रूस से बात करे। भारत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई बार शांति को लेकर अपील की, लेकिन यूक्रेन इतनी गिरी हुई हरकत करने पर उतर गया कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने लगा। इसकी उम्मीद खुद भारत को नहीं थी। खैर, भारत के लोगों के प्रति जिस तरह से यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह हरकत की है, उसके बाद तो साफ है कि यूक्रेन को भारत छोड़ेगा नहीं। उसका हाल अब बहुत बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली है, तो भाई मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी के गाल पे थप्पड़ मार के अगर सॉरी मांगना है तो वो सॉरी नहीं हो सकती, ठीक है।
आप एक तरफ से पूछ पूछ करके यहाँ पे इसकी इनकी मिनिस्टर आई थी, ठीक है, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि आई थी, विश्व गुरु बन रहा है, ये मीठी मीठी बातें, वो पाकिस्तान वाला हाल, ठीक है। वहां गए, पोस्ट डाली, सब कुछ किया, जब एग्रेशन आया, ठीक है, तो उस पोस्ट को अगर डिलीट कर भी दिया तो जो आपने काम कर दिया है, जो आपने चीज कर दी है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। एक बारी तीर कमान से निकल जाए तो वो वापस नहीं आता भाई, मेरा मानना ये है। इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूं आप लोगों को। आप कोई काम करते हो तो भगवान आपका हर चीज लिखता रहता है कि आपने ये काम किया, आपने ये काम किया, आपने ये काम किया, उसका वो रिवर्स नहीं होता। वो जो आपने किसी का गरीब का दिल दुखा दिया तो भगवान लिख लेता है कि गरीब का, इसने गरीब को इतना हेल्प की, भगवान लिख लेता है। इसने ये अच्छे काम किए, भगवान ने लिख लिए, इसके ये बुरे काम किए, वो भी लिख लिए। फिर इसका फैसला होता है जब हम ऊपर चले जाते हैं, फिर वो उसका फैसला कर किया जाता है कि तूने ये काम किया, अब इसका तू बता क्या है। वो कोर्ट लगती है, वो कचहरी लगती है ऊपर जाके। वो तो हो गया भगवान और इंसान का मामला। इसी को मैं कहता हूं कि यही हमें इंडियंस को, हम भारतीय को, हमें ये नोट करते रहना है कि किसने क्या किया। माफी मांगी, वो तो भगवान से भी हम माफी मांग लेते हैं। हमने सिन किया, कोई गलत काम किया, भगवान के गए मंदिर में या गुरुद्वारे में गए, माफी मांग ली, माफी नहीं होती भाई। जो आपने सिन कर दिया, जिसका कोई गलत काम कर दिया आपने, वो गलत काम कर दिया भाई, उसकी माफी मांग ली। उसका थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम भगवान नरम पड़ जाए, लेकिन भगवान कहता है कि तूने ये काम किया था उस वक्त, ठीक है। माफी मांगने से जख्म नहीं भरते किसी के। अब ये जो आपने पोस्टर देखा है, तो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको। ये जो पोस्टर है ब्लर किया हुआ है, बहुत अच्छा किया जो भारत तक इन्होंने ब्लर किया है। मैंने पिछले उसमें भी बोला था कि मैं दिखाने, मेरे पास भी पड़ा है ये, मैं दिखाने को मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन हर्ट होता है यार। यहाँ पे लगती है चीज कि किसी के अगर यही, ठीक है, यही किसी और का दिखा दो तो वो गला काटने तक जाते हैं। किसी और का यही कांड किसी और का हो जाता तो गला काट दो, मार दो, काट दो, बातें करने लग जाते हैं। हम इतने नरम हैं कि हम, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें जो सिखाया जाता है वो ये नहीं होता है कि किसी का गला काट दो, उसका विरोध करो, अच्छे ढंग से करो। जैसे हमने विरोध किया तो ये अब पोस्ट कर दिया, इन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो बात ये है मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जहां मैं अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, इन बातों को कभी भूलना मत। ये हमेशा नोट करके रखते जाओ, लिखते जाओ। जब मौका मिले तो जवाब इसका देना बनता ही है। अगर जवाब नहीं ना दोगे, कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है ना, जब तक वो रोता नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती उसको। तो जब तक आप अपनी जुबान खोलोगे नहीं, आपको कोई भी आप जुबान नहीं खोलोगे, आप उसका रिएक्ट नहीं करोगे, तब तक ये दुनिया आपको ऐसे ही तंग करती रहेगी। इन्होंने हमारा इतना दिल दुखाया, मेरा इतना दिल दुखाया, हिंदुस्तानियों का इतना, अमन की आशा वालों का, जहाँ यूक्रेन के प्रेमियों का तो दिल दुखा ही नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई दीन ईमान धर्म, अब वो अपने देश लॉयल ही नहीं है। जो अपने देश से और धर्म से लॉयल होगा ना, उसका जरूर दिल दुखेगा, और जो दूसरों के लिए भी लॉयल होगा, ठीक है, तो वो उसका दिल दुखेगा, जैसे मेरा दिल दुखा था। ये एक पहले भी काली माँ का इन्होंने किया था। यार आप नहीं उस धर्म को मानते, कोई बात नहीं, लेकिन उस धर्म के बंदे जो जिनकी उसके उसमें आस्था है, अगर आपका उसके लिए दिल धड़कता है ना, आपका रोना आता है आपको, समझो फिर आप इंसान हो, आप हिंदुस्तानी हो, आप इंसानियत को आगे लेके चलते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यूक्रेन, मैं जो दिल से मानता हूं, जो मैंने एनालाइज किया हुआ यूक्रेन को, जो जहां तक मैं यूक्रेन को समझता हूं, यूक्रेन, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, 2-4 और भी लगा लो आप, मलेशिया तो अब हट गया है, ठीक है, और अफगानिस्तान भी इसमें ऐड कर सकते हो, या कोई और देश भी ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है। ये देश ना कभी भी सगे नहीं, बिल्कुल सगे नहीं हो सकते। सगा तो कोई भी हमारा देश नहीं हो सकता, ना अमेरिका हो सकता है, ना रशिया हो सकता है। सगे हम अपने देश के लिए सगे हो सकते हैं, दूसरा कंट्री आपके लिए सगा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, आप एक मोहल्ले में रहते हो, आप जिस घर में रहते हो वो घर में रहने वाला परिवार आपका सगा हो सकता है, लेकिन वो साथ वाला आपका सगा नहीं हो सकता। ऐसे ही
जो घर है हमारा वो हिंदुस्तान है, आसपास इसके घर रहते हैं और रहते हैं, उन घर में, उस घर में, ठीक है, दूसरे जो देश के घर हैं, ठीक है, वो आपके लिए सगे नहीं हो सकते। हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के लिए सगे हो सकते हैं। समझे मेरी बात? तो इस बात को फॉलो करो। यूक्रेन की कोई माफी नहीं है। यूक्रेन अपने आप को ड्रामेबाज, एक नंबर का ड्रामेबाज है। उसने ना कभी इंडिया को, जब से वो बना है तब से 1991 के आसपास वो बना था, तब से लेके उसने हिंदुस्तान का कोई भला नहीं किया। हमेशा हिंदुस्तानी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, विरोध ही किया है, चाहे यूएन में किया है। पाकिस्तान का उसने हमेशा साथ दिया है, वोट हमेशा वो पाकिस्तान को करता था। आप उठा के देख लो रिकॉर्ड, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ना मेरे को दिखाने की, गूगल में सर्च मारो मिल जाएगा आपको कि यूक्रेन ने कितनी बार पाकिस्तान का, यूक्रेन हथियार देता रहा। आज यूक्रेन के ऊपर पड़ी है तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करने लग गया। जब हिंदुस्तान चुप रहा, ठीक है, हिंदुस्तान, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये ना ये अपनी गवर्नमेंट है, ये समझती है, जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। वो आके इतना मीठा मीठा बोल के गई है, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई रिएक्ट नहीं किया उस पर। तो उनको लगा कि हाँ हमने इतना बोल दिया, फिर हिंदुस्तान कहता वाह जी वाह आपने हमें विश्व गुरु बोल दिया, तो अब यूक्रेन जी, यूक्रेन के ऊपर ना रशिया ने गलत किया है, यूक्रेन बिल्कुल सही है, ये है वो है, ठीक है। तो वो ऐसा चाहते थे, लेकिन ना हिंदुस्तान ने कहा कि यूक्रेन को कि हम तुम्हारे साइड है, ना उसके साइड है। अपना मामला खुद देखो। तुम जब हमारा पाकिस्तान के साथ पंगा पड़ता है तो तुम किसकी साइड होते थे? तुम्हारे से हम लाख बैठ रहे हैं कि हमने तुम्हारी साइड नहीं हो रहे, ना रशिया की साइड हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम जब हमारे ऊपर कोई होता था तो तुम जाके पाकिस्तान का साथ देते थे। यूक्रेन अपने गले गिरेबान में नहीं जागता कभी भी। ऐसे कई कंट्री हैं जो अपने गिरेबान में नहीं जागती, वो चाहते हैं कि हमारा ही साथ दो। जैसे यूरोप है, वो चाहते हैं कि हमारा साथ दो। अब उन्होंने क्या गेम खेली हुई है, अब इंडिया जैसे यूरोप को रिफाइन कर करके ऑयल दे रहा है, उन्होंने क्या किया है, रशिया का डायरेक्टली ले रहे। हम तो जी बड़े रशिया से ऑयल नहीं ले रहे, लेकिन उनको पता है कि हम रशियन ऑयल इंडिया के थ्रू ले रहे हैं। कल को बोलेंगे ये तो इंडिया ले रहा है, हम तो ले नहीं रहे। इतनी हिपोक्रेसी ना दुनिया में, यूरोप जितनी हिपोक्रेसी आपको दुनिया में कहीं नहीं हिपोक्रेट दुनिया में मिलेगा। बहुत ज्यादा हिपोक्रेट, दो चार चीजें करते हैं। तेल भी ले लिया रशिया का, और रशिया का तेल इंडिया के थ्रू ले लिया, और इंडिया को भी बदनाम करने के लिए वो बोलेंगे कि इंडिया ने रिफाइन किया, हमने तो इंडिया से लिया, हमें क्या पता इंडिया कहां से ले रहा है। ऐसे है ये यूरोपियन लोग। सारी कंट्री ऐसी नहीं है, लेकिन जो अपने ज्यादा पावरफुल बनती है, जर्मनी हो गया, फ्रांस भी हो गया, बीच में इटली, जहां जितनी है, जो जितनी नीचे वाली है ना, वो सारी जो कमजोर है वो नहीं इतना बोलती इंडिया पे जितना ये भौंकते हैं। ये अपने आप को फिर इनके पिछवाड़े में से निकल भी जाती है पीली पीली। जब रशिया इनके थोड़ा सा बोलता है ना, इतने देश मिले हुए हैं, अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं। अगर अमेरिका इनके बीच में से निकल जाए ना, ये कह देंगे कि रशिया के पैर पकड़ लेंगे जाके कि भाई आप जो बोलोगे वही करेंगे। ये इतनी डरपोक कंट्री है, इतनी अपने आप को ये कहते हैं कि हम बड़े तगड़े हैं। कोई तगड़े टुकड़े नहीं है, ये जान निकलती है इनकी रशिया के नाम से, ठीक है। तो बाकी ये बात है, मेरे हिसाब से कोई माफी नहीं है इसमें। माफी मांग ली, आज मैं कोई गलत चीज करके, ठीक है, आज मैं गलत जानबूझ के गलत चीज करके, यूक्रेन को पता था इस बात का, वो चिढ़ाने के लिए उसने किया, उसने अपना काम भी निकाल लिया, बाद में माफी मांग ली। दोनों तरफ हो जाता है, चपेट भी मार देता है और सॉरी भी, चपेट मारी फिर सॉरी। ऐसे ही पाकिस्तान का है, मीठे मीठे बन के, ठीक है, बनेंगे, फिर चपेट भी मार देते हैं। ये हिंदू काफिर है, हिंदू। अब मैं इसके बाद आपको ना वीडियो मिलेगी, इस वीडियो के बाद जो मैं आपको एक वीडियो के बारे में बात कर रहा था ना, जो आप सुनते आ रहे हो मेरे से, वो वीडियो दिखाऊंगा। ये ऐसे बड़े गलीज लोग हैं दुनिया में। दुनिया में आप आए हो ना, तो आपको गलीज से गलीज दुनिया में लोग मिलेंगे, और वो कुछ कंट्री में रहते भी हैं। हर एक कंट्री में होते हैं, लेकिन कुछ कंट्री में तो उनकी भरमार ही है। पाकिस्तान में तो भरमार भरी हुई है। आपको एक बात बताता हूं, यूक्रेनियन भी इंडिया से नफरत करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, समझे मेरी बात? तो ये बात है, मेरे हिसाब से कोई माफी नहीं है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता ही नहीं हूं। तुम ना करते, शायद हम सोचते आज से साल बाद, 6 महीने बाद। अब रातों रात तो चेंज हो नहीं सकता। जो तुमने 91 से जो यूक्रेन ने हमारे साथ किया है, पाकिस्तान का साथ दिया है, तो ये चाहते हैं कि हम साथ देते रहें। अब हम मुसीबत में फंसे हो तो पाकिस्तान की तो जीरो वैल्यू है, वो साथ देगा भी, उनका कोई फायदा नहीं। इंडिया का साथ चाहिए, तो अब इंडिया को मीठी मीठी बातें करो। वो चाहते हैं कि इंस्टेंट
ऐसे बस आज ही हमने बोल दिया इंडिया विश्व गुरु, तो इंडिया पिघल के आ जाए। बस टाइम लगता है। जब आप चीज को किसी के साथ प्यार बड़ा दुश्मनी बनानी होती है तो रातों रात दुश्मन बन जाता है। दोस्ती और प्यार मोहब्बत बढ़ानी होती है उसमें सालों साल लग जाते हैं, तब जाके दोस्ती या कुछ प्यार मोहब्बत या कुछ माइंडसेट चेंज होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिस्ट्री को देख के चला करो, हिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है। अब यही चीजें हमें सिखा रही हैं। ठीक है, अब इंडिया में आके क्या भूल गई, वहां जाके क्या किया, लीड किया, ये कभी इधर कभी इधर, बंदर की तरह गुलट्टी हैं। जो बंदा मारता है ना, जो बंदा बंदर की तरह गुलट्टियां मारता है ना, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वो कभी बंदा पायदार जब अब वो सच्चा बंदा नहीं हो सकता। उसके दिल में खोट रहेगी रहेगी। एक तरफ होकर चलो, जैसे हमारा भारत की नीति है कि एक तरफ होकर चलना है। बस हमने ये काम करना है तो करना है, बस दुनिया को दिखा के कर रहे हैं यार। पलटते नहीं है कि तुम ये ऐसे हो, तुम हम ऐसे बन जाएंगे, तुम हमारे लिए ऐसे कर दो। हम कभी भी भीख नहीं मांगते। जैसे ये यूक्रेन अब भीख मांगने लगा हुआ है इंडिया से, मेरा साथ दो। इंडिया ने कभी नहीं कहा दुनिया को जाके हमारा साथ दो, हाय मर के पाकिस्तान बार बार यूएन में बोलता भौंके। हम अपनी डिप्लोमेसी खुद करते हैं, दुनिया को बताते हैं। दुनिया के पैर नहीं पकड़ते, जैसे यूक्रेन इंडिया के पैर पकड़ता है, फिर जब इंडिया पैर नहीं पकड़ाता, हाथ नहीं रखता आशीर्वाद का, तो जाके कुत्तों की तरह कुछ और भौंक देते हैं। जब आता है फिर पलट जाते हैं। ये ऐसे ही है। मैं यूक्रेन को पसंद नहीं करता एक्चुअली, मैं सीधी बात बता देता हूँ यार, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो, देखो अगर देश का पक्ष रख के सोचोगे ना तो मेरे विचारों से सहमत हो जाओगे। अगर ये सोचोगे, कई होते हैं यूक्रेन ऐसा है, यूक्रेन ऐसा है। भाई मेरी कजन पढ़ती थी यूक्रेन, ठीक है, उसने डॉक्टरी की है वहां पे, तो भगवान की इतनी अच्छी रही कि वो सिर्फ 6 महीने पहले ही डॉक्टरी करके निकली थी जब यूक्रेन का ये मसला हो गया था, नहीं तो वो भी शायद फंस जाती वहां पे। जस्ट 6 और 8 मंथ्स पहले आई थी वो वहां से डॉक्टरी करके यूक्रेन से। तो वो बताती रहती थी, वो बताती है कि वो लोग सही नहीं है, ठीक है, क्रूर लोग हैं। लड़ने को जैसे पाकिस्तानी है ना, ऐसे लड़ने को मिनटों में तैयार हो जाते हैं। और है भी बड़े बड़े, 6.5 फीट का तो उनका आम नॉर्मल उनकी हाइट है, 6.5 फीट के फट्टे कट्टे। यूक्रेनियन भी ऐसे हैं। वो इंडिया को प्यार नहीं करते। इंडिया को तब तक दुनिया प्यार करती है जब तक इंडिया के स्टूडेंट जाते हैं, उनको पास पैसा आता है। कनाडा में जो लोग पढ़ने जाते हैं, जो 2000 फीस होती है, जो इंडियन होते हैं ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, वो 10,000 उसी कोर्स की फीस भरते हैं वहां पे। अब चेक करना जाके, इतना लूटते हैं। हाँ, जब तक हमारे स्टूडेंट जाते हैं तो कनाडा भी दोस्त बनेगा, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमी आ रही है इंडिया के स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया भी बनता है, इंग्लैंड भी बनता है, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं। उन्होंने फीसें ही 5 टाइम रखी हुई हैं। मोटा पैसा कमाते हैं वो एक स्टूडेंट से। तो ऐसे ही होता है, दोस्ती ऐसे ही चलती है भाई। ये इसको ही दोस्ती बोलते हैं इंटरनेशनल में, और कोई दोस्ती नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो आई होप कि अच्छी लगी होगी। मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं, आपके विचार मैं कमेंट में चाहता हूँ। आप क्या सोचते हो यूक्रेन पे? मैंने जो सोच है मेरी, मैंने बता दिया। तो यहाँ तक की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि ऐसे ही मैं आपको अपने विचार बता सकूं, इन्फॉर्मेशन दे सकूं, हम जोड़ सकें, हिंदुस्तान को एक कर सकें और समझा सकें कि यहाँ पे कोई दुनिया में दोस्त नहीं होता। ये सब मफाद की गेम चलती है। कुछ ज़्यादा एग्रेसिव कंट्री मिलेंगी, पाकिस्तान जैसे, यूक्रेन जैसे, चाइना जैसे। कुछ कम एग्रेसिव होते हैं, लेकिन होते सब अपने मफाद के लिए होते हैं भाई। हमें अपना मफाद देखना है, अपना देश के सोचना है, हमें अपने इंडिया को एकजुट करना है। जो हमारे के खिलाफ गलत, हम कभी किसी के भगवान को, इंडियन का आपने देखा होगा कभी अखबार में जाकर, हम कैसे ऐसे चलचित्र नहीं बनाते कि कभी हमने जीसस का ऐसा नहीं बना दिया। पाकिस्तान के जब हमारी लड़ाई होती है, जब पाकिस्तान के साथ हमारा इशू होता है इस पे पीओके पे, तो हम कभी भी नहीं बनाते जीसस की फोटो लगा दी या गलत मुल्त पोस्टर बना दिए, कार्टून बना दिए। हम कभी भी नहीं ऐसा करते। लेकिन जब हमारे ऊपर ऐसा कोई करता, फिर हमें फील होता है। ठीक है, तो ना हमें ऐसा करने की जरूरत है, हमें सिर्फ जवाब देना है उनको। और जवाब ये गवर्नमेंट में चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे जवाब दिया करो। ठीक है, तो यहां तक की वीडियो, मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।